बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज जनरल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स और इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, उसके थ्रू हम लोग कैसे अल्कीन्स को फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या थे? अल्कोहल्स का आपने फंक्शन ग्रुप पढ़ा था कि दैट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है, उन्हें अल्कोहल्स कहा जाता है। ओके, एंड डिहाइड्रेशन, डी का मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, डी मीन्स रिमूवल एंड हाइड्रेशन मीन्स वाटर, ठीक है। सो जब हम लोग अल्कोहल्स के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे? हमारे पास अल्कीन्स बनेंगे, ठीक है। सो हम लोग पहले रिटन डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ रिएक्शन पूरा, ठीक है। देखिए, dehydration means loss of water. Alcohols dehydrate when their vapors are passed over heated alumina. देखिए क्या होगा कि आपने एल्यूमिनियम लेना है Al2O3, ठीक है, उसको हीट करना है ऑलमोस्ट 340 डिग्री सेल्सियस से लेकर 450 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर तक उसको टेम्परेचर देना है, ठीक है। एंड देन अल्कोहल्स के जो वेपर्स हैं वो पास करने हैं। अल्कोहल्स किस फॉर्म में होना चाहिए? वेपर की फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या होगा कि दैट जो वाटर मॉलिक्यूल है इन अल्कोहल से वो रिमूव हो जाएगा और हमारे पास डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल समझाती हूँ कि यहाँ पर जो रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कैसे होगा फ्रॉम दीज कंपाउंड्स। देखिए यहाँ पर क्या है, दो कार्बन एटम है, ठीक है, एक कार्बन एटम है जिसके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है एंड दूसरा एडजेसेंट कार्बन एटम है। वो कार्बन एटम इस साइड पे भी हो सकता है, इस साइड पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के OH कौन से कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो उसका जो एडजेसेंट कार्बन एटम होगा, बिल्कुल साथ वाला कार्बन एटम होगा, उसके अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हुआ है उसके पास से OH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दो बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, OH एंड H वाले, ठीक है। तो यहाँ पर इन कार्बन को इनके इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या थे? यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे और ये पेयरिंग के लिए अवेलेबल थे हमारे पास। तो क्या हो गया कि इन दोनों कार्बन एटम्स दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स थे, इन दोनों ने अपने साथ क्या कर लिया, एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया। पहले से इनके पास एक सिग्मा बॉन्ड था, फर्स्ट बॉन्ड था, तो अब इनके बीच क्या बन गया? एक सेकेंड बॉन्ड बन गया, दैट इज द नॉन एज द पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सेकेंड बॉन्ड बन गया है इनका। सो यूं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल के अंदर से क्या करना है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करना है। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा कि वो कार्बन जिसके पास OH ग्रुप है उसका OH रिमूव होगा और उसका बिल्कुल साथ वाला कार्बन जो है उस जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद होगा वो अपना हाइड्रोजन दे देगा, सेक्रीफाइस कर देगा और उन दोनों कार्बन्स के बीच क्या हो जाएगा? एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। दिस इज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिनसे हमारे पास क्या बन गए? अल्कीन्स, यानी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स। ओके, देखिए अभी आपने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी थी कि अगर आप वेपर्स ऑफ अल्कोहल को पास करें फ्रॉम द हीटेड एल्यूमिना तो आपके पास अल्कीन बनते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास एल्यूमिना के अलावा बाकी ऑप्शंस भी हैं, दैट आर फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, ये आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन है। देन यू हैव द फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन है जो कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए यूज किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ अ कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद एक फोर्थ ऑप्शन आपके पास आ जाता है, दैट इज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। रिमेंबर आपने यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है, नॉट द डाइल्यूट फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी डिहाइड्रेशन नहीं करवाएगा। यहाँ पे देखिए अगेन CH3 CH2 और कार्बन एटम्स है ही नहीं हमारे पास, इससे OH निकलेगा, इसका साथ वाला एक ही कार्बन एटम है, ठीक है, तो उसका हम हाइड्रोजन ले लेंगे, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा, दिस बिकम CH2 और इसके पास पहले से CH2 था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्यूमिना के साथ भी उन्होंने हीटिंग को मेंशन किया था,
वो आप याद रखेंगे। और यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी हीटिंग को मेंशन किया है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इनके साथ हीटिंग को मेंशन नहीं किया। तो फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जब आप यूज करेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर आप टेम्परेचर मेंशन नहीं करेंगे। लेकिन जब आप सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे और जब आप बात करेंगे एल्यूमिना की, तो आप टेम्परेचर मेंशन करेंगे। और मैं आपको बार बार बताती हूँ कि अगर आपको टेम्परेचर याद नहीं रहता तो आप सिंपली हीट लिख देंगे। ये हीट लिखना जो है वो सिर्फ कवर अप करना है, ठीक है। आपको उतने ही मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना आपको पूरा टेम्परेचर याद रहेगा, और सही रेंज याद रहेगी तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, note that in dehydration reaction, OH group is removed from one carbon atom and hydrogen is removed from the adjacent carbon atom. Two such carbon atoms form the double bond. Such a reaction is called elimination reaction. ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन कहलाता है जिसमें क्या होता है कि एडजेसेंट कार्बन एटम्स से, एडजेसेंट जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं उनसे कोई ग्रुप्स रिमूव हों, एक से रिमूव हो दूसरे से रिमूव हो, तो वो क्या कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अच्छा, नाउ which alkene is formed from the dehydration of the following alcohol? देखिए, this is 1 2 3, this is propanol, ठीक है। 3 कार्बन एटम्स है ना, तो प्रॉप लगेगा, प्रोपानोल। अच्छा, नाउ OH यहाँ से रिमूव होगा और इसके साथ एक ही कार्बन एटम है, ठीक है। ये वाला कार्बन एटम बिल्कुल साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो इससे हम हाइड्रोजन नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि इससे और इसके बीच डबल बॉन्ड नहीं फॉर्म हो सकता, डबल बॉन्ड एडजेसेंट वाले के साथ ही फॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई कार्बन एटम होता तो फिर हम या ये का हमारे पास ऑप्शन होता, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ ये एक ही कार्बन एटम है, तो हमारे पास एडजेसेंट कार्बन एटम, तो एक ही हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव करने का ऑप्शन है, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, OH एंड H ग्रुप्स रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ वाटर बन जाएगा और यहाँ पर जो है वो प्रोपीन बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, so this is propene,